नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अबी हुरैरा क़ाला दख़ला रजुलुन अला अहलिही फलम्मा रअा मा बिहिम मिनल हाजा खरजा इलल बरिया फलम्मा रअत इम्रअतु क़ामत इलर रुहा फवज़अतहा व इलत तन्नूर फसज्जरतहु सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना फनज़रत फ़इज़ल जुफ़नतु क़द इम्तलअत क़ाला वज़हबत इलत तन्नूर फवजदतहु मुम्तलिआ क़ाला फ़रजअ ज़ौज क़ाला असबतुम बअदी शैआ क़ाला इम्रअतुहु नअम मिन रब्बिना वक़ाम इलर रुहा फ़ज़कर ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अम्मा अन्नहु लौ लम यरफ़अहा लम तदूरु इला यौमिल क़ियामा। रवाहु अहमद। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं एक शख्स अपने घर वालों के पास गया, अपने घर पे दाखिल हुआ और उसने देखा कि उसके घर में मोहताजी है। ये बाप चूंकि तवक्कुल का चल रहा है, भरोसे का, तो वो साहबी रसूल थे। अपने घर में दाखिल हुए तो हाजत देखी, मोहताजी देखी। फ़खरजा इलल बरिया, तो फिर शर्म के मारे या अल्लाह पे कामिल तवक्कुल करते हुए वो साहब जंगल की तरफ वो साहबी निकल गए, इसलिए कि बीवी कहेगी क्या जवाब दूंगा, या ये कि कहीं तिजारत के लिए गए थे वो मगर तिजारत न मिली, रिस्क तलाश करने गए थे न मिला। अब वो साहब जंगल की तरफ निकल गए, उनकी औरत अकेली है घर में। जब उनकी बीवी ने देखा तो वो चक्की की तरफ उठी और उसे रख दिया। चक्की के दो पार्ट होते हैं, एक नीचे एक ऊपर, ऊपर पे दस्ता होता है और हिलाया जाता है। उस जमाने में ये अलामत थी कि जब आटा पीस लिया जाता तो ऊपर का पार्ट उठा के रख दिया जाता, और जब आटा पीसना होता तो ऊपर का पार्ट पुराने जमाने में होती थी। आज तो घर घंटियां हैं, जब ये पुराने जमाने में। अब कुछ दाना तो है नहीं घर के अंदर, कुछ है नहीं, तो फिर चक्की रखने का मकसद क्या? तो अपनी मोहताजी को छुपाने के लिए कि अगर चक्की का एक पार्ट दूसरे पे पड़ा है कोई देखेगा, इसका मतलब ये कि इस घर में आटा है, तभी चक्की का पार्ट दूसरे पे रखा है। अल्लाह पे कामिल भरोसा करते हुए उस सहाबिया ने चक्की को रख दिया। व इलत तन्नूर फसज्जरतहु, और तन्नूर की तरफ गई तो उसे झोंक दिया, यानी आग जलाई, तन्नूर जलाने लगी और यूं समझो कि सिगड़ी जलाने लगी, ताकि इसका धुआं उठेगा तो पड़ोसी को पता चलेगा कि घर में कुछ पक रहा है, मोहताजी नहीं है। गैरत थी उनके अंदर। अब अल्लाह पे कामिल तवक्कुल करते उस बीवी साहबा ने ये सब किया और पाट रख दिया चक्की का, तन्नूर को झोंक दिया, आग बुलंद होने लगी, धुआं उठने लगा। सुम्मा क़ालत, फिर कहती है अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना, ए अल्लाह तू रिज़्क़ अता फरमा। यहां तो कुछ है ही नहीं, अल्लाह की जात पे कामिल भरोसा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना फ़नज़रत, थोड़ी देर न गुजरी, उन्होंने क्या देखा कि रावी कहते हैं थोड़ी देर न गुजरने पाई कि वो फ़इज़ल जुफ़ना फ़नज़रत, जब उसने देखा इज़ल जुफ़ना क़द इम्तलअत, जो तन्नूर पे हांडी या प्याला रखा था वो सालन से भर गया, वो सालन से भर गया।
काला रावी कहते वज़हबत इला तन्नूर, फिर वो तन्नूर की तरफ गई। वजदतहु मुमतलिआ, पहले का मतलब फैजल जुफना, चक्की का जो पार था वो दाने से आटे से भर गया और तन्नूर की तरफ गई। फवजदतहु मुमतलिआ, तो फिर उसके ऊपर जो बर्तन था उसको भी भरा पाया, यानी आटा भी पीसने लगा और दोनों चक्की के पार्ट से आटा निकलने लगा और तन्नूर पे सिगड़ी पे जो बर्तन रखा है उस बर्तन को भी सालन से भरा हुआ पाया, यानी रोटी भी आ गई सालन भी आ गया। फरजअत ज़ौजो, फिर थोड़ी देर के बाद उनके शौहर जंगल से लौटे। काला असबतुम बादी शैया, वो कहते हैं मेरे जाने के बाद तुमने कुछ पाया। कालत इमरात, उनकी बीवी कहती हाँ मिन रब्बिना, ये देखो हमारे रब की तरफ से मिल ही गया। अब उनके शौहर का वापस आकर पूछना अवजदता असबतुम मिन बादी शैया, मेरे बाद तुमने कुछ पाया, इस बात की दलील है कि उनके शौहर जो जंगल में गए थे अल्लाह से इल्तिजा करने गए हैं, दुआ करने गए हैं, मौला कुछ नहीं था अब तेरी बारगाह में आया हो, इसीलिए लौटने के बाद अपनी बीवी से पहला सवाल करते कुछ पाया, जब कुछ था ही नहीं तो पाने का सवाल क्या। मतलब वो रब की बारगाह में गए और दुआ की, उनकी दुआ यहाँ इनकी बीवी का कामिल भरोसा, नतीजा बेहतर निकला, नतीजा बेहतर। कहते हैं फकाला, रावी कहते हैं इला फकाम इला रुहा, फिर वो जो है उठी, वो उसके शौहर उठे और उन्होंने वो भी चक्की की तरफ गए। खैर ये वाक़या हुआ फ़ज़करा ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर वो साहब दूसरे दिन सुबह हुजूर की बारगाह में तशरीफ ले गए, दाखिल हुए। फ़क़ाला, आका से कहा अम्मा अन्नहु, यानी सारी वारदात सरकार को सुनाई। हुजूर मैंने दुआ की, यहाँ मेरी बीवी ने चक्की का एक पार्ट दूसरे पे रख दिया, आटा निकलने लगा, तन्नूर पे जो बर्तन रखा उसमें सालन भर गया। हुजूर से शिकायत की, हुजूर से ये मामला दर्ज किया। आका फरमाते इम्मा अन्नहु लम यरफ़अहा, अगर तू चक्की का दूसरा पार उठा के न रखता, लम तज़ूल तदुरु इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक उससे आटा निकलता रहता। वो साहब ये कि देखे कि आटा निकल रहा है, कुछ था नहीं, और कुछ था नहीं तो फिर आटा निकला कैसे। अब वो उन्होंने उसको देखने के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये कहा लम लव यरफ़अ लम तज़ूल तदूर इला यौमिल क़ियामा, हुजूर कहते हैं अगर चक्की का पार्ट तू न उठाता, उधर ही रखता, क़यामत तक इसे आटा निकलता रहेगा। ये उस सहाबी रसूल की करामत और अल्लाह पे कामिल भरोसा। अब जब ऐसे हालात हो जाएं, वो साहब मुफलिस थे, कमाने गए मगर तिजारत यानी कहीं पे रिज्क मिला नहीं। कमाने गए, बाजार गए, कुछ काम तलाश और तलब करने के लिए, मगर काम मिला नहीं। इस वजह से वो साहब जब ये अपनी कोशिशें की, जब कोशिश काम न आई तो अब रब का दरवाजा खटखट। अब हमारे लिए नहीं है कि अब चलो साहबी का वाक़या सुन लिया, हम भी जंगल में निकल जाएं, बाद में शाम को भाई के पास आकर कहें कि सब तुम बादी शैया, मेरे बाद कुछ पाया, भाई पाया क्या कि ये ना बर्तन खाली है। वहां कोशिश किया था, कोशिश के बाद तिजारत न मिली और हाल ऐसा हुआ, तब ये हुआ। हमारे लिए पहले कोशिश, हाँ अगर कोशिश करते करते भी न मिला कि अपना बंदा बंदे होने की हैसियत से सारे सोर्सेस लगा डाला और काम के गया और कोशिश करने के बाद तिजारत न मिली, अब वो अल्लाह की जात पे कामिल भरोसा करे, मेरा दावा है अल्लाह जरूर दरवाजा खोलेगा। अब यहाँ कुछ करना नहीं है और डायरेक्ट बैठ जाए या जुमा मस्जिद में आके नमाज पढ़ने लगे और दोपहर से लेकर रात तक नमाज पढ़ता रहा और रात को घर पे गया तो फिर वहाँ कुछ होने वाला, इसलिए कि यह दुनिया दारुल आमाल दारुल असबाब है। यहाँ असबाब पर
जो है कोशिश की जाए इसबाब की, दारुल आमाल है, या कोशिश करो और नतीजा अल्लाह पे छोड़ दो। कोशिश करो, नतीजा अल्लाह पे छोड़ दो। कोशिश नहीं करनी और सारी चीज अल्लाह पे छोड़ दोगे तो फिर ये मोमिन बंदा अल्लाह को पसंद नहीं है। हुजूर फरमाते इन्नल्लाह युहिब्बुल मोमिनल कविया मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़। आका फरमाते अल्लाह ताला ताकतवर मेहनत करने वाले मोमिन को ज्यादा पसंद करता है कमजोर की बनिस्बत। कमजोर की बनिस्बत वो मोमिन अल्लाह को पसंद है जो ताकत वाला है, तिजारत करता है, काम करता है। अब कुछ बैठा ही रहता है, कुछ काम नहीं करता। बल्कि हमारे असलाफ बुजुर्गों तो कहते हैं कि अगर से तुम्हारे घर में तुम्हारे बाल बच्चे हैं और उन्होंने कहा है कि तुम बैठ जाओ, अगर तुम में ताकत है तो उस उम्र तक भी काम करते रहो। हमारा हाल अब जैसे बेटे कमाने लगे तो अब बैठ गया हो, बाप बैठ गया। अगर ताकत नहीं है तो अलग बात है, उम्र हो गई, वो एक अलग मसला है। मगर ताकत है तो फिर अक्लमंद लोग कहते हैं, उलमा कहते, सूफिया कहते हैं अगर ताकत है तो फिर काम पे अपने बच्चों के तिजारत में हाथ बटाया करे, इसलिए कि इससे कई एक फवाइद है। वो खामखाम बेकार बैठा रहेगा तो लोग कहते हैं कि बेकार का दिमाग शैतान का हिस्सा होता है। हमारी भाषा में भी कहा होते नवरों ने खोद कटे। कुछ बैठा काम करता नहीं है तो फिर इधर उधर बहू को डांटेगा, बेटों को डांटेगा, बच्चों को डांटेगा, बैठा बैठा यही करेगा तो फिर घर में झगड़े होंगे। सारा दिन घर पे रहता है तो फिर दिमाग लिमिटेड हो जाएगा, महदूद दिमाग हो जाएगा। बच्चों के साथ रहेगा, अब इसको डांटा, बहू को डांटा, बेटी को डांटा, बीवी को डांटा। अब सारा दिन करना क्या है तो फिर इसी में टाइम निकालना है। इससे बेहतर है कि काम करें। हाँ, अगर काम करने की सिचुएशन नहीं है तो एक अलग बात है कि अब जिस्म में ताकत न रही, मगर जब तक ताकत है काम करते रहना चाहिए। अल्लाह को ये ज्यादा पसंद है, अल्लाह को ये पसंद है। तो कोशिश करना हमारा काम है और नतीजा अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। अब कोशिश मुकम्मल करता ही नहीं है बिल्कुल और सिर्फ नतीजा, तो फिर जाहिर बात है सब कुछ अल्लाह पे, तू तो कुछ किया ही नहीं। तो ये नहीं, अल्लाह ताला को ताकतवर मोमिन पसंद है, काम करने वाला, मेहनत करने वाला, मजदूर मोमिन रब को पसंद है। मजदूर मोमिन रब को पसंद है और उसमें उसके जिस्म की ताकत भी रहती है, वर्जिश भी हो जाती है, काम का काम भी हो जाता है और ये काम करते करते उसके जिस्म को एक अलग से ताकत मिल जाती है, एडिशनल पावर मिल जाता है। खैर, तो ये सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करामत थी कि अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करते वो जंगल में निकल गए और यहाँ बीवी ने अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके चक्की रखी, तन्नूर जलाया तो अल्लाह ताला ने काम कर दिया। अन अबी दरदा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न रिज़्क़ ला यतलुबुल अब्दा कमा यतलुबु अजलु। आदमी रिस्क के लिए परेशान, सबका मसला रिस्क है। दुनिया में बड़े बड़े झगड़े इसीलिए हो रहे हैं, रिस्क ही के लिए बड़े बड़े झगड़े हैं। देखिए, इन्न रिस्क, आका फरमाते हैं कि रिस्क ये बंदे को ऐसे ढूंढता है कमा यतलुबुहु अजलो, जैसे उसे मौत ढूंढा करती है। मौत बंदे को ऐसे ढूंढती है कि जब वक्त आता है तो चाहे वो व्हाइट हाउस में रहे, चाहे पार्लियामेंट में रहे, कहीं भी रहे, अगर मौत आती है तो फिर मौत कहीं ना कहीं बंदे को तलाश कर लेती है। हुजूर कहते हैं जिस तरह मौत बंदे को तलाश कर रही है, इसी तरह रिस्क भी बंदे को तलाश करता है। तेरे नसीबे का है, तू चाहे तेतु सरा में चला जा, चाहे आसमान पे चला जा, जितना तेरे हिस्से का लिख दिया है वो अल्लाह ताला तुझे वक्त पे दे ही देगा। रिस्क जो है बंदे को तलाश कर, इसलिए अल्लामा सादी ने लिखा है गुलिस्तां के अंदर कि तेरे हिस्से का रिस्क तुझे पहुंच के रहेगा
और वक्त से पहले दुनिया की कोई ताकत तुझे मौत दे नहीं सकती। दो ही चीजें हैं इंसान के अंदर जिसको अहम, एक है जान मौत और एक है रोजी पैसा। दो ही चीजें हैं, इसी के लिए तो सब कुछ झगड़े हैं, इसी के लिए सारी चीजें हैं। एक मौत, कोई बंदा मरना चाहता है, कोई चाहता है मरना, जो आखिर स्टेज पे पड़ा है वो भी हदीसों में और बुजुर्ग फरमाते हैं, सूफिया सालिहीन कहते हैं कि मलकुल मौत जब रूह निकालने आता है तो एक बहुत बड़ा धनवान आदमी वो मलकुल मौत से ये ख्वाहिश करता रहता है कि मेरे पास जितना सरमाया है तू सब ले ले, 2 घंटे का वक्त मुझे और दे दे, 2 घंटे का वक्त मुझे और दे दे तो मैं 2 घंटा और जी लूं। तो मौत वक्त पर बंदे को आकर ही रहती है और रिस्क उसको मिल जाता है। तो अल्लामा सादी लिखता है कि तेरे हिस्से का रिस्क तुझे पहुंच के रहना है और तेरी मौत तुझ पे आ रही ही है। कोई आदमी वक्त से पहले तुझे मार नहीं सकता और दुनिया अगर चाहे तो तेरे हिस्से का रिस्क तुझे छीन नहीं सकती। तो फिर बेसब्रा क्यों हो रहा है? तो फिर बेसब्री किसी बात की है? जो लिखा है वो होना ही है, तो फिर बेसब्री ये किस बात की, फिर ये बेकरार बेचैनी किस बात की है? तो बंदा इस फार्मूले पे अमल कर ले कि रब ने जो लिखा है वो होके ही रहना है, मेरे हिस्से का रिस्क मुझे मिलना है, मौत वक्त पे आनी है। तो फिर बंदा सब्र का दामन पकड़ ले, थाम ले, इसलिए कि रब ने उसके लिए जो लिखा है वो वक्त पे उसे मिलकर ही रहना है। गुज़िश्ता दर्स में मैंने अर्ज किया था, हम लोग कहते हैं खाने खाने पे दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। आदमी का रिस्क जो अल्लाह ताला ने उसके मुक़द्दर, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने पकाया है मगर हमको नसीब नहीं होता, हमने पकाया है मगर हमें नसीब नहीं होता, और कहीं गुमान नहीं होता है वहां से खाना आ जाता है। ये रिस्क है। और आदमी को गुमान भी नहीं होता है कि मेरी इस वक्त मौत आ जाने वाली है, ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होता है कि मैं अभी मर सकता हूं। बिल्कुल तंदुरुस्त आदमी है, कोई मर्ज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, अचानक दिल का दौरा पड़ा और मौत की आगोश में चला गया। ये वाकयात तो होते रहते हैं। तो बंदे का रिस्क उसके लिए वक्त पे अल्लाह ताला पहुंचा ही देता है, जैसे उसको मौत वक्त पे आ जाती है। हाँ, बंदा सिर्फ कोशिश करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने लिख दिया है तो चलो दरवाजा बंद करके बैठ जाओ, मेरे रिश्ते का तो आएगा ही नहीं। आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसलिए कि अल्लाह ने ऐसा ही लिखा था कि इस दिन तू बैठा रहेगा तो हम तुझे नहीं देंगे, ऐसा ही लिखा था। इस दिन तू बैठा रहेगा तो हम तुझे देने वाले नहीं आए। कोशिश करना है, दुनिया दारुल आमाल है, दुनिया दारुल असबाब है, कोशिश तू कर, नतीजा अल्लाह की जात पे छोड़ दे। इसलिए आका फरमाते इन रिस्का लयतलुबुल अब्दा कमा यतलुबु अजलहु, बेशक रिस्क मोमिन को ऐसे तलाश करता है जैसे उसे मौत तलाश कर। अन इब्न मसूद क़ाला अन्नी अंजुरु इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहकी नबियन मिनल अंबिया ज़रबहु क़ौमु फ़अदमहु व हुवा यमसहु दम अन वजहि व यक़ूल अल्लाहुम्मा इग़फिर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। मुत्तफ़क़ अलैहि। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है, कहते हैं कि अन्नी अंजुरु, गोया मैं देख रहा हूं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया में से किसी नबी की हिकायत बयान कर रहे हैं। सरकार अंबिया में से किसी नबी के हिकायत बयान कर रहे थे। वो ये बयान कर रहे थे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनको उनकी कौम ने मारा, उस नबी को उनकी कौम ने मारा तो लहू लुहान कर दिया। अदमा हो तो फिर वो नबी अपने सर से खून पोंछ रहे थे। वो यमसहुद्दमा अन वजही, कौम ने मारा, कौम ने तकलीफ पहुंचाई
और उन नबी को जो है सर पे खून बहने लगा। वो नबी कपड़े से या किसी चीज से अपने सर से अपनी पेशानी से खून साफ कर रहे थे। वह यकूल और कह रहे थे अल्लाह मग़फ़िर लिक़ौमी, ए अल्लाह मेरी कौम को बख्श दे, फ़इन्नहुम ला यअलमून, ये मुझे नहीं जान रही है। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नबी की हिकायत बयान कर रहा है। रावी कहते हैं अब्दुल्ला बिन मसूद और मुशारहीन कहते हैं कि ये रसूलुल्लाह अपनी ही हिकायत बयान कर रहे हैं, अपनी ही हिकायत। या बात कहते हैं कि ये नूह अलैहिस्सलाम की हिकायत बयान कर रहे हैं कि नूह अलैहिस्सलाम को उनके कौम ने इतना मारा कि उनके पेशानी, उनके चेहरे, उनके सर से खून निकलता और वो कभी भी उनके लिए बद्दुआ न फरमाते, बल्कि वो कपड़ा लेकर खून पहुंचते। वो खून वो नबी जमीन पे नहीं गिरने देते थे, इसलिए कि नबी का खून अगर जमीन पे गिरे तो फिर अजाब आ जाता है, अजाब आ जाता है। अंबिया और खासकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून का कतरा जमीन पे नहीं गिरा। उलमा कहते हैं ओहद के मैदान में काफिर की तलवार सरकार के लबों पे लगी थी और सरकार का एक होंठ कट गया था, थोड़ा सा दांत शरीफ पे जख्म लगा था, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह शरीफ से खून निकलने लगा। फौरन अल्लाह ताला की तरफ से मकाम सिदरा पर जिब्रील को हुक्म होता है, जिब्रील जाओ, इससे पहले कि मेरे नबी के जिस्म और होंठ से निकलने वाले खून का कतरा जमीन पे पड़े, उसे अपने परों में ले लो। इसलिए कि अगर ये खून का कतरा जमीन पे पड़ा तो कयामत तक इस जमीन पे कभी सब्जा उगने न पाएगा, इस पे सब्जा न उगेगा। और जिस नबी के खून का कतरा जमीन पे गिर जाए तो उस जमीन पे अल्लाह का अजाब आ जाए। तो रिवायतों में है कि वो कुछ वाकयात जहां पे हजरत जिब्रील बहुत तेजी से आए थे आसमान का सफर तय करके जमीन पे, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में डाला गया, तब आग में पहुंचने से पहले हजरत जिब्रील आ गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया, उस वक्त वो कुएं में जाएं, तह पे जाने से पहले सिदरा से हजरत जिब्रील आ गए। हजरत इस्माइल की गर्दन पे मकाम मीना में हजरत इब्राहिम ने छुरी रखी, इससे पहले कि वो धार इब्राहिम के गर्दन पे चढ़े हजरत जिब्रील जन्नती दुम्बा रख देते हैं, आ गए। और चौथा मकाम वो ये है, ओहद के मैदान में हुजूर के जिस्म से निकलने वाला खून जमीन पे गिरे, इससे पहले जिब्रील आके अपने परों में ले लेते। अब या तो यहाँ मुराद हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि उनको भी उनकी कौम ऐसा सताती थी कि वो खून पहुंचती, या वो ताइफ मुराद है, रसूल पाक अगर मुराद है तो मकाम ताइफ के ताइफ में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने पत्थर मारे थे लोगों ने, हुजूर की पेशानी से खून निकल आया और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जमीन पे गिरने नहीं दे रहे थे और अपनी पेशानी से सरकार खून पोंछ रहे हैं और हुजूर कह रहे थे अल्लाह मग़फ़िर लिक़ौमी, ये अल्लाह मेरी कौम को बख्श दे, इन्नहुम ला यअलमून, ये नहीं जानती कि मैं तेरा रसूल हूं। यानी इस तकलीफ पर भी दुआएं दे रहे हैं, यानी उन अंबिया का अल्लाह की जात पे कामिल भरोसा था, इसलिए हदीस यहां जिक्र की गई। अब बताइए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हाल, इस तकलीफों के बावजूद भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ दे रहे हैं ताइफ के मैदान में। हुजूर कह रहे हैं कि ये नहीं जानते कि मैं अल्लाह का नबी हूं, जब ये जान लेंगे तो फिर इनका मकाम कुछ और होगा। फिर जब जाना है तो ऐसा जाना था अल्लाह अकबर कि फिर हुजूर के नाम पर अपनी गर्दनें कटा डाली। बद्र के मैदान में जंग का इरादा नहीं था, अबू सुफियान को रोकने का इरादा था। जब मुल्क शाम से मक्का जा रहे थे, सामान तिजारत बहुत हाथ आया है और सुना है यही सामान मुसलमानों के खिलाफ खर्च करने वाले हैं, उन्हें रोकने के लिए बद्र के मैदान में सहाबा निकले थे 313। मगर हालत ऐसी हुई कि जंग की सिचुएशन आ गई तो सरकार ने मकाम बद्र में सहाबा से क्या कहा था, देखो जंग का इरादा न था मगर सिचुएशन जंग की आ गई, अब तुम ये न कहो कि लो हम तो आए थे किसी और के लिए, या तो जंग करनी पड़ेगी। हुजूर कहते हैं अगर मैं तुम्हें कहूं कि सुबह जंग लड़नी है तो क्या जवाब होगा। हजरत कतादा खड़े हुए, या रसूल अल्लाह
हम कौम मूसा की तरह थोड़ी आपको कहेंगे कि जाओ आप वो आपका रब जाके लड़ो। जैसे मूसा से उनकी कौम ने कहा था, जब अमालका से जंग करने की बारी आई तो कौम ने कहा था मूसा तुम तेरा भाई और तुम्हारा रब जाके लड़ो, जब जीत जाओ तो बता देना। हुजूर हम कौम मूसा की तरह नहीं आए, आप इशारा तो कहे, मकसद कुछ भी हो आने का, इशारा करें, आपके हुक्म पे जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। तो उनका ये जवाब था, नबी का हुक्म हो तो फांद जाएं समंदर में, नबी का हुक्म हो फांद जाएं समंदर में, जहां को गर्क कर दे नाराए अल्लाह अकबर में। उठे मिक़दाद उठ के अर्ज की हादी आलम, उठे मिक़दाद उठ के अर्ज की ऐ हादी आलम, नहीं है कौम मूसा की तरह कह देने वाले हम। ये हाल था। ये जब सरकार ने दुआएं दी, क्या कह रहे थे, ये लोग नहीं जानते हैं, मौला इन्हें बख्श दे, तब नहीं जानते थे, मगर जब जाना है तो हुजूर के नाम पे गर्दनें कटा डाली है। आला हजरत कहते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। कूचे कूचे में महकती है यहाँ बूए कमीस, यूसुफ से था है हर एक गोशे कनान अरब। कर में नात के नजदीक तो कुछ दूर नहीं, कि रजाई अजमी हो सगे हसान अरब।